नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नागराज और बुगाकू के दूसरे एवं अंतिम भाग में। इसका मतलब यह असली यतिराज नहीं है। धाड़! ध्रुव के दिमाग में गूंज उठे यतिराज के वह स्वर, तुमको जब हमारी जरूरत हो तो हिमालय पर हमको कहीं से बुला लेना। यतिराज और ध्रुव की सनसनीखेज कॉमिक्स पढ़ें। बर्फ की चिता। अपने कैप्टन की मदद को आगे बढ़ती रेणु ने यतिराज पर छलांग लगा दी। कैप्टन को मारता है गुंडे, और असली यतिराज को बुलाने के लिए मुझे उसे आवाज लगानी ही होगी। यतिराज ने किसी खिलौने गुड़े की तरह उसे लपक लिया। यतिराज, यतिराज, यतिराज! यतिराज ने उछाल फेंका रेणु को। रेणु के मौत की तरफ बढ़ते शरीर को थाम लिया दो विशाल हाथों ने। क्रोधित ध्रुव ने उठा ली एक भारी हिमशिला। वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। ध्रुव, सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी है वो। तुम सब भी वहीं जाओगे बच्चों। मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा कमीने। लेकिन बड़े आराम से बचा गया वह ध्रुव का वह वार। हा हा हा, अब होगी तेरी चट्टान और तेरा ही सिर। किंतु चट्टान फेंकने के लिए यतिराज का उठा हाथ उठा का उठा ही रह गया, क्योंकि असली यतिराज आप आ गए। हाँ ध्रुव, हिमालय में गूंजती तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच गई थी। और असली यतिराज ने नकली यतिराज को उछाल फेंका। जाओ मरो, हमारे क्षेत्र में हमारे मेहमानों से लड़ते हो। और ध्रुव ने देखी फिर वही चमक। गायब कैप्टन। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे रेणु को सुरक्षित देखकर। रेणु, मुझे यतिराज ने बचाया है ध्रुव। फिर राजनगर आईजी राजन के सामने, और फिर हम पास के भारतीय सैनिक शिविर तक पहुंच गए, जहां से हम अभी आर्मी हेलीकॉप्टर द्वारा यहां पहुंच पाए। लेकिन यह कैसा षड्यंत्र चल रहा है तुम्हारे खिलाफ? मैं इसकी तह तक जरूर पहुंचूंगा पापा। भैया, आपने वादा किया था कि आज मेरे साथ नेशनल लेक में हो रही नौकायन प्रतियोगिता देखने चलेंगे। क्यों नहीं, उसमें तुम जो हिस्सा ले रही हो। नेशनल लेक नौकायन प्रतियोगिता पूरी तेजी पर थी। शाबाश श्वेता, बकअप, श्वेता ही जीतेगी। किंतु श्वेता और जीत के बीच सिर उठाया शैतान ने। समुद्र का शैतान। और श्वेता को दबोच व विद्युत गति से टापू की ओर तैरने लगा। यह क्या हो रहा है? सभी गड़े हुए मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। श्वेता को खतरे में देख ध्रुव ने लेक में छलांग लगा दी और स्टीमर चल पड़ा टापू की ओर। और तेज चलाओ, कहीं वह श्वेता को कोई अहित न कर दे। खतरे की भयानकता का आभास श्वेता को भी था, किंतु खुद को डरपोक दिखाने वाली श्वेता की बहादुरी का कोई मुकाबला न था। भैया का इससे मुकाबला बहुत जोरदार रहा था। अब इससे लड़ने में मजा आ जाएगा। तभी श्वेता के हाथों में चमकने लगा एक छुरा। अगले ही पल गुलाबी खून। जोरदार मुकाबला यानी ध्रुव का कॉमिक समुद्र का शैतान पढ़ना न भूलें। डर से तिलमिलाकर समुद्री दैत्य ने श्वेता को उछाल फेंका। बस इतना समय काफी है मुझे चंडिका बनने के लिए। और समुद्री दैत्य की पीठ पर पड़ी चंडिका की जबरदस्त किक। बाप रे, इतनी जबरदस्त किक से भी यह जरा सा हिलकर रह गया। धाड़! दैत्य पलटा। उफ, इससे टक्कर सचमुच बहुत भारी पड़ेगी। चंडिका टकराई जमीन से और दलदल। ओ माय गॉड, अब भैया की आवाज भी आ रही है। या वह दानव मुड़ क्यों रहा है? दैत्य इसलिए मुड़ रहा था क्योंकि उसकी मनचाही चीज जो करीब आ रही थी। सुपर कमांडो ध्रुव। चंडिका दलदल में और श्वेता। ध्रुव चंडिका की मदद को लपका, किंतु पहले इसी से निपटना पड़ेगा। मशाल संभाल फुर्ती से उठा ध्रुव। पिछली बार भी यह आग से मरा था, या इससे जरूर घबरा जाएगा। लेकिन ध्रुव के आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब इसके निर्माता ने इसमें से पिछली कमी दूर कर दी। तभी ध्रुव का हाथ थामा चंडिका ने। ध्रुव, इसको दलदल में धकेल दो। दोनों की इकट्ठी ताकत ने उछाल फेंका दैत्य को दलदल में। धन्यवाद चंडिका, तुम्हारा आइडिया बहुत बढ़िया रहा, वरना इस शैतान से निपटना बहुत मुश्किल था। अब मुझे श्वेता भी तो बनना है। और चंडिका निशब्द वहां से गायब हो गई, साथ ही दैत्य भी गायब। दोनों गायब। फिर श्वेता मिली ध्रुव को यूं। लगता है चंडिका के बीच में आ जाने से दैत्य इस डरपोक को यहीं छोड़ गया होगा, और यह हो गई बेहोश। ड्रामा कामयाब रहा। घर पहुंचने पर, भैया अब मैं कभी नदी या समुद्र के पास नहीं जाऊंगी। हाँ, और नल के पास भी मत जाना। हा हा हा, डरपोक कहीं की। दूर इन दृश्यों का आनंद कोई और भी ले रहा था। सम्राट थोड़ांगा, देख रहे हो कैसे इस मशीन से मैं ध्रुव की जिंदगी के पिछले प्रतिद्वंदियों को तैयार करके उन्हें ध्रुव के सामने ट्रांसमिट कर देती हूं, और फिर चलता है चूहे बिल्ली का खेल। हा हा हा, यू आर जीनियस। मिस किलर ने कंट्रोल लीवर खींचा। पहले मैं उसे बुरी तरह छका दूंगी, फिर बुगाकू जब नागराज को यहां ले आएगा तो उसे ध्रुव को भी पकड़ने भेजूंगी। खाली पड़े केबिन में अब नजर आ रहे थे 4 कंकाल व कपालिक। हा हा हा, अब देखना इन 5 का ध्रुव से मुकाबला। उधर राजनगर कालिंदी कुंज में। ध्रुव, कोई बड़ा आपराधिक संगठन वैज्ञानिक शक्तियों से तुम्हें परेशान कर रहा है। हाँ नताशा, मुझे भी यही लगता है। तुम्हें किसी पर शक है? हाँ, 2 पर, मिस किलर और ग्रैंड मास्टर रोबो, यानी तुम्हारे पापा, क्योंकि यही दोनों वैज्ञानिक शक्तियों से लैस हैं। ध्रुव के शब्दों से नताशा के दिल को गहरी चोट लगी। मेरे पिता ग्रैंड मास्टर रोबो हैं, बार बार यह कहकर मेरे दिल को ठेस पहुंचाते हो तुम। तुम्हें पता है मैं उन्हें छोड़ चुकी हूं। आई एम सॉरी नताशा।
तभी सुनसान पार डरावनी चीखों से गूंज उठा। अरे यह क्या, कैसी आवाजें हैं यह? ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ कई लोगों के गले काटे जा रहे हों। तभी प्रकट हुई वहां वे भयानक आकृतियां। यह क्या है? शायद 3 आयामी आकृतियां, यानी 3D इमेजेस, रूहों का सिकंजा वाली। और गूंजी वह भयानक आवाज, ये प्रेत तुम दोनों को चीड़ फाड़ डालेंगे ध्रुव, कपालिक। ग्रैंड मास्टर रोबो व नताशे के बारे में जानने के लिए पढ़ें ध्रुव का राज कॉमिक विशेषांक ग्रैंड मास्टर रोबो। ध्रुव ने कपालिक पर छलांग लगा दी। इसके हाथ की छड़ी छीन लेता हूं, इसी छड़ी में छिपे रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं या प्रेत। अगले पल छड़ी ध्रुव के हाथ में आ चुकी थी, किंतु हैं इन पर तो इसका भी कोई असर नहीं हो रहा। हा 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 हा, ये छाया नहीं है, मजबूत हड्डियों वाले असली प्रेत हैं। अब ध्रुव के पास नताशा को बचाने का एक ही तरीका था, इनसे भिड़ना पड़ेगा। वाकई मजबूत हड्डियों वाले थे वे प्रेत। हा हा हा, अब यह चारों तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे ध्रुव। इसके साथ ही ध्रुव की गर्दन प्रेत के मौजूद पंजों में जकड़ गई। उफ, इसका शिकंजा बहुत मजबूत है। ध्रुव के मुंह से निकली एक पतली एवं तीव्र आवाज, कैसे सांड की तरह डकार रहा है। किंतु उस डकार को सुन पार के बाहर आराम करता हुआ सांड तत्काल उठा, कालिंदी कुंज। और उस आवाज का मतलब वह सांड भली भांति समझ गया था। धड़ाक! सांड दूसरे प्रेतों की तरफ बढ़ा और उन्हें खत्म करके ही रुका। ध्रुव कपालिक पर टूट पड़ा। कपालिक, बोल, किसने भेजा है तुझे? किंतु हारा हुआ कपालिक भी हवा में विलीन हो गया। उफ, गायब। बाद में ध्रुव, ग्रैंड मास्टर इस खेल में शामिल नहीं है। हाँ, वरना ये प्रेत तुम पर हमला कभी ना करते। फिर वे दोनों पार्क से बाहर निकल गए। अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में ध्रुव, राजनगर से माटुंगा के राजनयिक मिस्टर साधु का अपहरण हो गया है। वुडू और रूह, 2 अपहरणकर्ताओं ने उन्हें शहर के बाहर पुराने किले के खंडर में छुपा रखा है। वुडू और रूह, आप एक पुलिस जीप उन्हें लाने के लिए वहीं भेज दें। मैं खंडर में घुसकर मिस्टर साधु को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाऊंगा। तुम अकेले अंदर जाओगे? तभी एक तेज धमाके की आवाज से पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत थर्रा उठी। धड़ाम! यह क्या हुआ? आईजी साहब, ध्रुव को मेरे हवाले कर दीजिए, वरना इस रिमोट कंट्रोल से मैं आसपास की सभी इमारतें उड़ा दूंगा, क्योंकि सभी इमारतों में मैंने बम फिट कर रखे हैं। आईजी राजन मेहरा मुड़े। ध्रुव, आप बेफिक्र रहिए, मैं देखता हूं इसमें कितना दम है। महामानव की ध्रुव से खौफनाक टक्कर। ध्रुव की शानदार राज कॉमिक्स महामानव में। ध्रुव बिल्डिंग से बाहर निकला। यह महामानव का डुप्लीकेट है, इसलिए इसमें महामानव वाली मानसिक शक्ति नहीं होगी। आओ ध्रुव, स्वागत है, मेरे नजदीक आओ। ध्रुव आगे बढ़ा, किंतु अगला कदम धरती पर पड़ते एक तीव्र धमाका हुआ। धड़ाम! धोखा! और जब उसके पैर दोबारा जमीन पर टिके, अब की बार तो बच गए दोस्त। खैर, फिर आगे बढ़ो और कोई शरारत की तो ये सभी इमारतें धूल में मिला दूंगा। बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा, बस सिर्फ एक बार। महामानव ने एक बार फिर बटन दबाया, लेकिन इस बार ध्रुव कुछ पहले ही उछल चुका था। धड़ाम! उसके पास पहुंच जाऊं। एक ही जोरदार वार ने महामानव का सिर पीस कर रख दिया। ढिशुम! और उसके साथ ही महामानव भी गायब हो गया। ध्रुव, तुम ठीक हो ना? हाँ पापा, बस अब पुराने किले के खंडर का इंतजाम करवाएं। फिर ध्रुव बढ़ चला अपनी मोटरसाइकिल की ओर। पुराने किले के खंडर में। ध्रुव, मैं चाहता तो यहीं बैठे बिठाए इस पुतले में यह सिलाई घूंप कर तुम्हें खत्म कर देता, लेकिन तुम्हें सामने मरता देखने में मजा ही कुछ और आएगा। कहते ही वुडू ने हाथ में थमी वह सलाई पुतले की बाह में घुसेड़ दी। आह! उफ! वह अब तक क्यों नहीं आया? वुडू, तुम इसे मारोगे नहीं या मेरे हाथों ही मरेगा? वुडू ने दूसरी सलाई पुतले की टांग में घूंप दी। ठीक है मित्र, पहले मैं इसे खूब तड़पाऊंगा, फिर तुम इसको यमलोक पहुंचा देना। उफ, काश मैं पहले ही इस मंत्र का तोड़ जादुई पानी पी आता। फिर रूह ने ध्रुव को दबोच लिया अपनी हसरतें पूरी करने के लिए। आजा बच्चे, अब रूह से तो टकरा ले, इसका इंतजाम तो मैं करके आया हूं। रूह में अद्भुत शक्ति थी। एक हाथ से चलते हुए टैंक को रोक सकता है वह। फिर यह खंभा भला कैसे टिका रहता? उफ, इस तरह तो यह पूरे खंडर को ध्वस्त कर देगा। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे वह आए या ना आए। ध्रुव ने जेब से एक छोटी सी गेंद निकाली और मुझे सांस रोक लेनी चाहिए। खौ खौ खौ, जहरीली गैस। उफ, खौ खौ। वुडू और मिस्टर साधु जहरीली गैस की पहुंच से दूर थे। जब धुआं छटा, या तो गया काम से। हाँ, लेकिन अब तू नहीं बचेगा बच्चे। ये मैं सलाई घोंप रहा हूं पुतले की गर्दन में। जैसे जैसे सलाई का दबाव पुतले की गर्दन पर पड़ रहा था, ध्रुव का दम घुटता जा रहा था। गूं गूं। तभी खंडर हृदय विदारक चीख से गूंज उठा, किंतु वह चीख थी वुडू की, जो अपना पेट थामे जमीन पर अब मृत पड़ा था। किशोर! उसी के साथ प्रकट हुआ किशोर, वुडू तंत्र का ज्ञाता। थैंक यू किशोर, पिछले वुडू अभियान में भी तुमने मेरी खूब सहायता की थी, इसलिए वुडू का नाम सुनते ही मैंने वुडू के पुतले के साथ यहाँ आने के लिए तुम्हें फोन पर बोल दिया था। हाँ, लेकिन ट्रैफिक के कारण मुझे पहुंचने में कुछ देर हो गई। किशोर के मुंह से आश्चर्य मिश्रित सिसकारी निकल गई जब ध्रुव, वे दोनों कहाँ गायब हो गए? हाँ, क्योंकि ये बने ही गायब होने के लिए हैं। फिर मिस्टर साधु को आजाद करके दोनों खंडर से बाहर निकले और मिस किलर के सामने खड़ा था बुगाकू।
शाबाश, जिस तरह से तुम नागराज को यहां पकड़कर लाए हो, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस बार हम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाएंगे। हाँ मिस किलर, अब तो मुझे भी अपने सींग पैने करने पड़ेंगे। बुगाकू, अब तुम्हें इसी खूबी से राजनगर से सुपर कमांडो ध्रुव को उठा के लाना है, जो तबाका और बहरी मौत से जूझ रहा है। ठीक है मैडम। तबाका, जिसकी भाषा ध्रुव नहीं जानता। बहरी मौत, यानी ये दो भयानक बहरे सिंह जो कोई आवाज सुन नहीं सकते। दहाड़ गर। इस वक्त ये मौत के दूत घेरे खड़े थे ध्रुव को, सुपर कमांडो ध्रुव को। ग्लोब सर्कस के स्ट्रॉन्ग मैन जुबिस्को द्वारा प्रशिक्षित बहरी मौत। ध्रुव ने मोटरसाइकिल फुर्ती से घुमाई। जब मैं यहां पहुंचा, इन्होंने निर्दोषों को मारना शुरू ही किया था। दर्द से बिलबिला उठा जंगल का राजा। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को उछाला। अगर मैं समय पर ना पहुंचता तो ये कई जाने ले लेते, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक जबरदस्त टक्कर लगी तबाका के सीने पर। आग! तभी ध्रुव की ठोकर से तिलमिलाए सिंह ने उस पर छलांग लगा दी। पुलिस अभी तक नहीं आई, हम ही कुछ करें। उफ, बहुत जल्दी मौका मिल गया इन्हें। और फिर खाली हाथ वाले दरिंदे से टकरा गया। इतने भयानक हिंसक जानवरों से तो सुपर कमांडो ध्रुव ही लड़ सकता है, हम नहीं। एक एक करके लड़ें तो शायद मैं इन पर हावी हो जाऊंगा, लेकिन वे तीनों तो इकट्ठे ही ध्रुव पर टूट पड़े। उफ, समय पर कुछ ना किया तो मेरी लाश तक पहचानने लायक ना रहेगी। दहाड़ घर। ध्रुव को मौत के मुंह के करीब देखकर ध्रुव को चाहने वाले राजनगर के लोग कांप उठे। उफ, मुझे छोड़ दो मां, ध्रुव को मेरी जरूरत है। ध्रुव, मैं आ रहा हूं। सबके दिल झिझोड़ कर रख दिए दो बालकों ने। या हमारे लिए हमेशा मौत से खेला, और आज जब इसे जरूरत है हमारी तो हम खड़े देख रहे हैं। लानत है हम पर। भीड़ शोर मचाती हुई ध्रुव को बचाने भागी। ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ध्रुव का उत्साह बढ़ा। उसने अपनी शक्ति संचित की और सबसे पहले उसने उछलकर एक शेर की आंखों में उंगलियां घोंप दी। बहरा तो था ही, अंधा भी हो गया। बाकी कसर भीड़ ने पूरी कर दी। मार डालो, तोड़ डालो, शहर में आकर आतंक फैलाते हैं। दूसरा शेर ध्रुव पर जब लपका, तब तक उसके हाथ में एक लंबा छुरा नृत्य कर रहा था। एक सच्चा निशाना और इसका काम तमाम। ध्रुव के निशाने से आज तक कोई ना बच सका था। तबाका को संभालना भीड़ को भारी पड़ रहा था। इससे पीछा छुड़ाने का एक तरीका है मेरे पास। ध्रुव ने ड्राइविंग सीट संभाली। सब इसको छोड़कर दूर दूर हट जाएं। ट्रक तीव्र गति से भागा। बस एक काम और कर। बस अब हुआ इसका काम तमाम। घर। तबाका ने आखिरी हिचकी ली। अगले पल भीड़ के देखते ही देखते तीनों के मृत शरीर गायब हो गए। अरे गायब, अब क्या विपदा आएगी मुझ पर। तभी प्रकट हुआ वहां बुगाकू। चलो दोस्त, तुम्हारे चलने का समय हो गया है। हैं, यह क्या भला है। बुगाकू ने शक्ति खड़क ध्रुव के मस्तिष्क से छुआ दिया। अब तुम बेहोश हो जाओ। हाय। इसके साथ ही ध्रुव की चेतना लुप्त होती चली गई। अगले पल ध्रुव के बेहोश शरीर के साथ वह गायब हो गया। राजनगर वासी सिर्फ आश्चर्य के और कुछ न कर पाए। खिल उठे मिस किलर और सम्राट थोड़ांगा के चेहरे। वाह, तुम कामयाब हो गए सम्राट थोड़ांगा। हाँ मिस किलर, अब काकुला का आयोजन किया जाएगा जिसमें बुगाकू इन दोनों को शक्ति खड़क से मार डालेगा। नागराज, तुम यहां कैसे। ध्रुव, तुम यहां कैसे। नागराज और ध्रुव दोनों ही हैरान थे। दोनों ने एक दूसरे की आपबीती सुनाई। ओह, तो इसका मतलब है कि इस बार मिस किलर और थोड़ांगा मिलकर हम दोनों को खत्म करना चाहते हैं। मिस किलर को तो मैं जानता हूं नागराज, लेकिन यह थोड़ांगा क्या भला है। नागराज ने ध्रुव को थोड़ांगा के बारे में बताया। उफ, निरीह जानवरों के इस हत्यारे को तो सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। हाँ, किंतु पहले इस कैद से आजाद होना आवश्यक है। तभी दोनों का ध्यान उन कराहटों की तरफ गया। आह, लगता है इन दोनों को होश आ रहा है, लेकिन हैं कौन ये। जल्दी दोनों उठ खड़े हुए। कौन हो तुम दोनों। मैं कंटाली और या मंटाली। तुम नागराज हो ना। हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो। हम मकालू कबीले के सरदार उसाका के बेटे हैं। थोड़ांगा, गुंटारा व जिपा को मात देने के बाद तुम तो चले गए, किंतु भागे हुए थोड़ांगा ने वापस आकर फुकारू, कांगो और जगुता के साथ हमारे कबीले का विनाश कर दिया। बहुत से कबीले वासियों की हत्या कर दी। हम दोनों भाग खड़े हुए और पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जंगलों में छिपे घूमते रहे। सम्राट थोड़ांगा के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज और काबुकी का खजाना व नागराज और थोड़ांगा, किंतु हम उसका कुछ ना बिगाड़ सके और आखिर बुगाकू द्वारा पकड़ लिए गए। जंगली कबीलों के सरदारों को अपनी ताकत दिखाने के लिए यह हर साल काकुला का आयोजन करता है, जिसमें यह अपने वीरों को जंगल के बलिष्ठ लोगों से प्रतियोगिताएं करवाकर जंगल के बलिष्ठ युवकों की हत्या करवा देता है। उन दोनों की गाथा सुनकर नागराज और ध्रुव का क्रोध सातवां आसमान पार कर गया। अब के काकुला में उससे विपरीत होगा कंटाली, और मकालू कबीले वासियों की हत्या का बदला भी जरूर लिया जाएगा। काकुला एक बहुत बड़ा आयोजन जिसमें सभी जंगली कबीलों के सरदार आमंत्रित होते हैं भयानक व रोमांचक प्रतियोगिताएं देखने की। उपस्थित सरदारों को सम्राट थोड़ांगा का अभिवादन। हर साल की तरह काकुला उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार एक तरफ आपके समक्ष मौजूद है नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, कंटाली और मंटाली, और दूसरी तरफ है जगोता, फुकारू, कांगो और बुगाकू।
सम्राट थोड़ांगा के इशारे पर बुगाकू ने ध्रुव, कंटाली व मंटाली के बंधन काट डाले। अब होगी खूनी लड़ाई। इसने नागराज को आजाद क्यों नहीं किया? ये चाहते क्या हैं? अगले पल जगोता कंटाली से, फुकारू मंटाली से व कांगो ध्रुव से लोच पड़े। ताकत और दिमाग दोनों के प्रयोग से ही इस दानव को खत्म कर पाऊंगा मैं। जंगली कबीलों के सरदार हर्षोल्लास से चीख रहे थे, अगाड़ू कराड़ू गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ हुर हा। सम्राट थोड़ांगा व मिस्किलर भी इस रोमांचक मुकाबले को देखकर हर्षित हो रहे थे। हा हा हा, मिस्किलर, जीत शक्ति खड़क की ही होगी। हाँ, इस बार बुगाकू के हाथों नागराज जरूर मारा जाएगा। कांगो ने ध्रुव को अपने फौलादी हाथों में जकड़ लिया। उफ, या तो बहुत ताकतवर है। ध्रुव ने मुष्टि प्रहार किया, किंतु कांगो को तो जैसे किसी ने सिर्फ छुआ भरो, वह ध्रुव पर हावी होता जा रहा था। याद एक नागराज अपनी बेबसी पर चिंगाड़ उठा, मुझे आजाद कर दे थोड़ांगा, फिर बहादुरी दिखा अपनी। किंतु जवाब में गूंजा थोड़ांगा का अट्टहास, हा हा हा, आएगा, तेरा भी मौका आएगा, सब्र कर। जगोता ने कंटाली को लहूलुहान कर दिया था। जगोता की शक्ति के आगे तो दंगड्या था कंटाली। चल मर, जगोता को रोकता है। चीख उठा नागराज, खोलो मुझे, खोलो। तभी नागराज की कलाइयों से निकले ढेरों नाग। नागानंद, नागनाथ, आजाद कराओ मुझे। एक असंभव से कार्य में जुट गई नागसेना। मंटाली का तो कचुबर ही निकाल दिया था फुकारू ने। आह, इस दर्दगी का आनंद दे रहे जंगली सरदारों की हर्षध्वनि ने आसमान सिर पर उठा रखा था। कांगो ने ध्रुव को बेबस कर दिया था। उफ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, यह दरिंदा मुझे निकल जाएगा आज। ध्रुव का दम घुटता जा रहा था और नागराज बहुत तड़प रहा था यह दरिंदगी देखकर। एक एक को देख लूंगा मैं, एक एक को। उसके मुंह से भयंकर विष फुंकार छूट रही थी। नागसेना ने असंभव को संभव कर दिखाया। कांगो, अब तू नहीं बचेगा। ध्रुव, मैं आ गया हूं। नागराज का शरीर बिजली बन गया था। यह कांगो का खुला हुआ मुंह विष फुंकार से भर दिया नागराज ने, और नागराज का विष पचाना कांगो के लिए असंभव था। अगले पल वह फुकारू की गदा के सामने था। बराबरी की टक्कर ही बहादुरों को शोभा देती है। फुकारू की गदा अब नागराज के हाथों में थी। हथियारों से नहीं, हम निहत्थे ही लड़ेंगे। फुकारू ने भुजाओं की ताकत दिखाई। ठीक कहते हो, बहादुर का बहादुर से ही मुकाबला होना चाहिए। और उछाल फेंका नागराज को, कड़ 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 कड़ाक। किंतु वह नागराज क्या जो दुश्मन को करारा जवाब न दे। फुकारू, तेरी फूंक न निकाल दी तो मेरा नाम नागराज नहीं। आह। उसके बाद ध्रुव और मंटाली ने फुकारू को घूंसों पर धर लिया। तुम इसे संभालो, मैं जगोता को देखता हूं। कंटाली, जिसकी आंखों के सामने लहरा रही थी मौत, गुर्र। किंतु इससे पहले कि फरसा नीचे आकर अपनी प्यास बुझाता, नागरसी, और अगले पल फरसा नागराज के कदमों में पड़ा था। दूसरे क्षण जगोता का शरीर नागरसी की कैद में था। तुम दरिंदों का खात्मा करके रहेगा नागराज। अब वह हिल भी नहीं सकता था। नागराज उसके करीब पहुंचा और ले खून के प्यासे, इस फरसे की प्यास बुझा। जगोता के मस्तक के लहू से लाल होता चला गया वह फरसा। अपने बहादुर सिपाहियों की भयानक मौत ने थोड़ांगा व मिस्किलर को हिला दिया। बुगाकू, देखते क्या हो, कत्ल कर दो इन चारों को शक्ति खड़क से। बड़े भयानक अंदाज में बुगाकू ने शक्ति खड़क घुमाया। शक्ति खड़क फिर नागराज की ओर लपका। उफ, अगर यह खड़क फिर मेरे शरीर में पेवस्त हो गई तो या फिर मुझ पर हावी हो जाएगा। नागराज ने विष फुंकार छोड़ी। नागराज, बुगाकू और शक्ति खड़क के आगे तुम टिक नहीं पाओगे। ओह, इसके मास्क के कारण इस पर विष फुंकार का कोई असर नहीं हो रहा। नागराज की सर्व सेना का भी उसने बड़ी चपलता से सफाया कर दिया। ऐसे ही अब तुझे भी काट डालूंगा नागराज। बुगाकू की सफलता पर अति प्रसन्न थे थोड़ांगा और मिस्किलर। आज नागराज का खात्मा निश्चित है। मिस्किलर, बुगाकू शक्ति खड़क कितनी खूबसूरती से चला रहा है। तीव्र गति से अपनी तरफ बढ़ती खड़क को नागराज ने दोनों हाथों से थाम लिया। ले, संभाल ले मेरा वार। उफ। किंतु शक्ति खड़क से प्रस्फुटित शक्ति किरणों ने हाई वोल्टेज करंट की तरह नागराज को जकड़ लिया। हा हा हा, नागराज, अब तू मरा समझ। उफ, या क्या, मेरे हाथ तो इससे चिपक कर रह गए। नागराज की सारी शक्ति सोख रही थी शक्ति खड़क, जिससे पूरा अपराध जगत कांपता था। वह खुद कैसे कांप रहा है आज। मेरी शक्ति क्षीण पड़ती जा रही है। ओह, मौत कितने करीब है। कुछ, ओह, नागों का आह्वान करने से शायद कुछ हो सके। नागराज के होठ गोल हुए और निकली एक आवाज, हिस। पराजित होते नागराज को देख बुगाकू का अट्टहास जंगल में गूंजने लगा। मिस्किलर, हम नागराज की लाश की मम्मी बनाकर अपने पास रखेंगे। नहीं, मैं इसके शव को जापान ले जाऊंगी। मेरे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करेंगे। कुछ नहीं हुआ। हुआ, यकायक धरती फटी और तड़ 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 दो विशाल नाग जमीन के नीचे से निकले और बुगाकू के पैरों से लिपट गए। बुगाकू के पैर उखड़ने लगे। उफ, या क्या, मेरे पैरों को ये नाग खींच रहे हैं। मैं रुक नहीं पा रहा। बुगाकू ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और दुविधा में पड़ गया बुगाकू। अगर मैं ट्रांसमिट हो जाऊं तो बच सकूंगा, किंतु तब मुझे शक्ति खड़क से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि यह नागराज से चिपका हुआ है। ओह, मैं कामयाब हो गया। दो विशाल नागों ने मेरी पुकार सुन ली और शक्ति खड़क से हाथ धोने का मतलब था बुगाकू की निश्चित हार। नहीं, मैं नागों को नागराज के मरने से पहले कामयाब नहीं होने दूंगा, किंतु बस यही आखिरी मौका और आखिरी वार होगा।
नागराज की ठोकर टकराई बुगाकू की टांगों से और बुगाकू खुद को ना रोक सका। तड़ 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 शक्ति खड़ग एक झटके से नागराज से अलग हो गई। नागराज की मौत का सामान तैयार करने वाला नागराज द्वारा मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया और देखते ही देखते बुगाकू का आखिरी सिरा भी धरती में समा गया। बुगाकू का अंत देख थोड़ांगा फुर्ती से उछला। शक्ति खड़ग अपने कब्जे में कर नागराज को खत्म कर दूंगा। पल भर में वह खड़ग तक पहुंच गया। जो काम बुगाकू नहीं कर पाया वह अब थोड़ांगा करेगा। लेकिन अगले पल अपूर्व फुर्ती दिखाई नागराज ने। नहीं थोड़ांगा, अब यह बाजी मैं हाथ से नहीं निकलने दूंगा। और अब वह प्रलयंकारी शक्ति खड़ग तैयार था थोड़ांगा का खून पीने के लिए। उफ, सब गड़बड़ हो गया। थोड़ांगा, आज तेरे और मिस किलर के आतंक से धरती को आजाद करवा दूंगा मैं। मौत थोड़ांगा के सामने सीना ताने खड़ी थी, किंतु वह थोड़ांगा क्या जो मौत से खेलने की इच्छा न जाहिर करे। नागराज, कर वार मुझ पर, देखता हूं कि शक्ति खड़ग में मेरी गैंडे जैसी खाल बीनने की शक्ति है या नहीं। नागराज ने पूरी शक्ति से वार किया, किंतु नागराज का वह भयंकर वार बिल्कुल खाली गया, क्योंकि मिस किलर ने अपने साथ साथ थोड़ांगा को भी ट्रांसमिट कर लिया। भाग गए दोनों मौत देखकर, और भाग गए उसके सभी हिमायती भी। और तभी एक चमक के साथ प्रकट हुए वहां नाग सम्राट वासुकी। नागराज, ये शक्ति खड़ग नागलोक की अमानत है। लीजिए सम्राट, नाग जाति के लिए नागराज की सभी सेवाएं अर्पित हैं। नागराज, यूं तो तुम सर्वशक्तिमान हो, किंतु फिर भी जब कभी हमारी जरूरत पड़े सिर्फ हमें याद कर लेना। शक्ति खड़ग लेकर नाग सम्राट वासुकी विलुप्त हो गए। फिर मकालू कबीले में कंटाली मंटाली ने नागराज व ध्रुव का शानदार स्वागत किया। धन्यवाद नागराज, एक बार फिर तुमने जंगल वासियों को थोड़ांगा के आतंक से मुक्त करवा दिया। या तो मेरा फर्ज था दोस्त। वही नागराज ने ध्रुव को मिलवाया सतरंगा से। वाह नागराज, क्या खूब है तुम्हारा दोस्त सतरंगा। हाँ, 2 साल बाद भी नहीं भुलाया मुझे। सतरंगा के बारे में जानने के लिए पढ़े काबुकी का खजाना व नागराज और थोड़ांगा। फिर कंटाली व मंटाली से विदा लेकर नागराज और ध्रुव चल पड़े अपने अपने लक्ष्य की ओर। नागराज, यह दोनों शक्तियां अभी खत्म नहीं हुई, ये फिर सिर उठाएंगी। हाँ मित्र, किंतु तभी इनसे टकराने के लिए होंगे नागराज और ध्रुव। एयरपोर्ट पर, दोस्त मैं तो अब जाऊंगा राजनगर, जहां सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और मैं अपने अपराध उन्मूलन के लंबे सफर पर। समाप्त। तो दोस्तों, नागराज सीरीज की यह कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। अगले कॉमिक्स तक आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।